22 जुलाई से भगवान भोले शंकर का प्रिय मास सावन प्रारंभ होने जा रहा है। सभी शिव भक्तों के लिए हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सावन की विशेष तिथियों पर हमारी संस्थान में शिव रुद्राभिषेक का आयोजन किया जा रहा है। शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आज ही इस पूजा से जुड़े। हर हर महादेव। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने अगस्त माह का मकर राशि वालों का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और ये महीना कलाकारों के लिए कोई भी बड़े ऑर्डर का प्राप्त करने का रहेगा, परंतु ये कार्य जो भी आप बड़ी अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं वो 25 अगस्त से पहले ले लें, क्योंकि उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। वहीं छात्र छात्राएं जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये माह उत्तम सफलतादायक रहेगा। अब आगे अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं कि ये अगस्त माह आपके लिए कैसा रहेगा, तो इसके लिए आपको मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहना है। शुरुआत करते हैं इस माह के कैलेंडर से। 4 अगस्त को हरियाली अमावस्या का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 9 अगस्त को नाग पंचमी का पर्व आ रहा है। वहीं 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पूरा देश मनाएगा। 19 अगस्त को रक्षाबंधन जो कि भाई बहनों का प्रिय पर्व है वो मनाया जाएगा। साथ ही श्रावण मास की समाप्ति भी हो जाएगी। 22 अगस्त को कजली तीज का पर्व आ रहा है। वहीं 26 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 30 अगस्त को बच्च बारस का पर्व आ रहा है। तो ये कुछ विशेष व्रत और त्योहार हैं जो कि इस माह में आने वाले हैं। अब आ जाते हैं ग्रहों की स्थिति पर कि इस माह ग्रहों की स्थितियों में क्या फेर बदल रहेगा। सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी समराशि कर्क में विराजमान है और 16 अगस्त को वे अपनी खुद की राशि सिंह में स्वग्रही हो जाएंगे। वहीं बुध ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि सिंह में विराजमान है और 22 अगस्त को अपनी अति शत्रु राशि कर्क में वक्री होकर प्रवेश करेंगे। वहीं मंगल ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी मित्र राशि वृषभ में विराजमान है और 26 अगस्त को वे अपनी सम राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह पूरे माह अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। वहीं शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी अति शत्रु राशि सिंह में विराजमान है और 25 अगस्त को वे अपनी नीच की राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। आपके राशि स्वामी शनि अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। वहीं राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में विराजमान रहेंगे। तो ये तो हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब आ जाते हैं सीधा इस माह के मासिक राशिफल पर, यानी शुरू करते हैं मकर राशि वालों के अगस्त माह के मासिक राशिफल को। आपको मैं बता दूं कि ये जो सारे मैं राशिफल देती हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं, जो कि है शनि। और शनि आपके राशि स्वामी और द्वितीय भाव यानी धन स्थान के स्वामी हैं और धन स्थान में स्वग्रही हो रहे हैं। यहाँ पर शनि का बैठना लगातार आपको सफलताएं दिलवा रहा है। इस समय अगर आप मेहनत और लगन से कोई भी कार्य करेंगे तो डेफिनेटली सफलता आपके कदम चूमेगी। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, लोग आपको मानेंगे, कई लोग आपके फॉलोवर बन जाएंगे। इस समय कुटुंब में भी आपका सम्मान बढ़ेगा। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी रखी जाएगी, यानी शनि के रिजल्ट लगातार आपको बेहतर मिलते चले जाएंगे। अब आ जाते हैं आपके थर्ड हाउस यानी पराक्रम भाव और आपके खर्च भाव पर। आपके पराक्रम और खर्च भाव के स्वामी है गुरु, जो कि इस माह मंगल के साथ युति करते हुए दिखाई देंगे और आपके 5th हाउस में बैठेंगे। यहाँ पर गुरु की पोजीशन मंगल के साथ और भी अधिक पावरफुल हो जाएगी। 3rd हाउस में राहु का बैठना आपको बहुत अच्छा लाभ दिलाएगा, आपकी पावर को बढ़ाएगा। अचानक धन लाभ के अलग अलग योग आपको बनते हुए दिखाई देंगे। शत्रु समाप्त हो जाएंगे। पढ़ाई में आप विशेष रूप से बड़ी सफलताएं अर्जित करेंगे। जो छात्र छात्राएं कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये माह बहुत ही अच्छा और उत्तम सफलता से भरा रहेगा। वहीं विदेशों से भी बहुत अच्छा लाभ आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि आपको सोच समझकर निवेश करना होगा।
कोई भी एक स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तभी आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। यानी गुरु के रिजल्ट अगर आपको बेहतर प्राप्त करने हैं तो आपको एक योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना होगा। अब आ जाते हैं आपके सुख स्थान और आपके लाभ भाव पर। आपके सुखेश और लाभेश है मंगल। यहाँ पर गुरु और मंगल की युति की बात हो रही थी, पराक्रमेश और सुखेश की बात हो रही थी, और यहाँ पर पंचम भाव में ये जो युति बन रही है इसका डेफिनेटली लाभ आप प्राप्त करेंगे। भूमि, भवन, वाहन जैसे सुख आपको इस महीने मिलेंगे। नई घर का सपना, नई प्रॉपर्टी का सपना, नई वाहन का सपना आपका इस माह पूरा हो जाएगा। आपके सुखों में वृद्धि होगी। माँ के साथ आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे और उनसे आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। वहीं अचानक धन लाभ की परिस्थितियां आपको लगातार देखने को मिलेगी। लेवल और सर्कल बढ़ेगा। वहीं कुछ वीआईपीज भी आपके सर्कल में जुड़ेंगे। मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उत्तम सफलता से भरा रहेगा। बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे। इस समय काम में जो भी ऑब्स्टिकल चल रहे थे वो भी दूर हो जाएंगे और इस समय आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव होगा। अब आ जाते हैं आपके योग कारक ग्रह शुक्र पर। आपके 5th और 10th हाउस के लॉर्ड हैं शुक्र, यानी पंचम और कर्म भाव के स्वामी, और शुक्र यहाँ पर आपके अष्टम भाव में बैठे हैं। शुक्र का अष्टम भाव में बैठना थोड़ा सा आपको यात्राएं अधिक कराएगा। काम की प्रवृत्ति कम रहेगी। गुप्त शत्रु बढ़ सकते हैं। पढ़ाई में थोड़ी सी दिक्कतें और परेशानियां आ सकती हैं। इस समय कला वर्ग के छात्रों को थोड़े से एफर्ट्स ज़्यादा लगाने पड़ेंगे अपने कार्यों को पूरा करने के लिए। अधिकारियों के सामने अपनी इमेज को अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको कर्म प्रधान बनना होगा। एफर्ट्स ज़्यादा डालने होंगे। थोड़ा सा आलस्य त्याग दें। लेजीनेस को खत्म करके कर्म प्रधान बने तो आप बेहतर रिजल्ट्स को प्राप्त कर सकते हैं। विवाह में आ रही बाधाएं जरूर दूर होगी, परंतु गलत डिसीजन लेने से आपको बचना होगा क्योंकि लाइफ टाइम का सवाल है। इसलिए इस समय आप वैवाहिक जीवन साथी चुनने के लिए डेफिनेटली अपने विवाह के लिए आपको बहुत सोच समझकर निर्णय लेने होंगे। अब शुक्र हो जाएंगे 25 अगस्त को नीच के, और यहाँ पर नीच के शुक्र आपको और भी टफ रिजल्ट दे सकते हैं। इस समय थोड़ी सी असफलताएं अधिक रहेगी। आपके ऊपर गलत आरोप भी लग सकते हैं। इस समय जो सफलता आप अर्जित करना चाहते हैं, जो एफर्ट्स आप अपने जीवन में डाल रहे हैं, उसके मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलने से थोड़ी सी निराशा आपको मन में उत्पन्न हो सकती है। अपने आप को बस कर्मठ बनाइए और कर्म प्रधान बनिए। बस यही मैं आपको एडवाइस करूंगी। अब आते हैं आपके 6th और 9th हाउस पर। आपके 6th और 9th हाउस के लॉर्ड हैं बुध, जो कि 22 अगस्त तक आपके अष्टम भाव में बैठेंगे। तब तक सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं रहेगी। इस समय बाल झड़ने की प्रॉब्लम होना, नर्व सिस्टम से संबंधित बीपी फ्लक्चुएट होना, कुछ ब्लड सर्कुलेशन की कमी होना, ऐसे कुछ रक्त विकार आपको हो सकते हैं। पर इस समय आपको अपने राइवल से भी बचकर रहना होगा। भाग्य आपका सपोर्ट नहीं करेगा। कर्म प्रधान बनना होगा, ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया है। यहाँ पर भाग्य में केतु बैठे हैं जो कि आध्यात्मिक कार्यों से आपको जरूर जोड़ेंगे। इस समय स्पिरिचुअल कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा, जिससे आपका फोकस भी बढ़ेगा और मानसिक शांति का आप अनुभव भी करेंगे। 22 अगस्त को बुध वक्री अवस्था में आपके 7th हाउस में आएंगे और यहाँ पर बुध बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। यहाँ पर सौम्य ग्रह एक वक्री अवस्था में आकर आपके 7th हाउस में बैठ रहा है, तो बुध के रिजल्ट इम्प्रूव हो जाएंगे। अब तक जो समस्याएं थी वो दूर हो जाएगी। आपको सफलताएं मिलना प्रारंभ हो जाएगी। भाग्य भी आपका सपोर्ट करना शुरू हो जाएगा। पर भाग्य भी तभी साथ देता है जब व्यक्ति कर्म प्रधान बनता है। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अब आते हैं आपके 7th हाउस पर। आपके 7th हाउस के लॉर्ड है चंद्रमा, जो कि फ्लक्चुएट होते रहते हैं, पर 7th हाउस में सूर्य का बैठना आपके वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मतभेद जरूर लेकर आएगा। झगड़ों से बचें तो बेटर रहेगा।
इस समय ईगो रिश्ते के बीच में नहीं आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। व्यापारिक वर्ग के लिए ये समय थोड़ा सा योजनाबद्ध तरीके से कार्यों को करने का है। बहुत ज़्यादा सोच समझ कर निवेश करें, जल्दबाजी में कोई भी कार्य करने से बचें। अब आ जाते हैं अष्टम भाव पर। अष्टम भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि 16 अगस्त तक अपने से 12वें बैठेंगे, उसके बाद स्वग्रही हो जाएंगे। यानी 16 अगस्त तक का समय यात्राओं में सावधानी रखने का है, अपने सामान का विशेष रूप से ध्यान रखने का है, भावुकतावश अपनी गोपनीय बातों को किसी के साथ शेयर नहीं करने का है। 16 अगस्त के बाद का समय आपके लिए बहुत ही फेवरेबल होगा। जो एफर्ट्स आपने डाले हैं उसका आपको यथेष्ट फल प्राप्त होगा। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा, ससुराल पक्ष से गुड न्यूज़ मिलेगी और आर्थिक लाभ भी मिल सकता है। तो ये है मकर राशि वालों का अगस्त माह का मासिक राशिफल। अब आ जाते हैं कुछ विशेष उपायों पर, क्योंकि आपको पता है ये महीना है विशेष व्रत और त्योहारों का, तो उपाय भी उसी प्रकार से मैं आपको बताऊंगी। हरियाली अमावस्या के दिन तुलसी और पीपल के पेड़ की पूजा करने के बाद परिक्रमा अवश्य करें। सोमवार को व्रत रखकर महामृत्युंजय मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। नाग पंचमी पर चांदी के 2 सर्प और 1 स्वास्तिक की पूजा करें। और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए सावन की पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को इत्र और सुगंधित धूप, गुलाबी रंग के वस्त्र अर्पित करने चाहिए। इससे कभी भी आपके जीवन में धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। तो ये उपाय मैंने बताए इस माह में आने वाले व्रत और त्योहारों पर यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपनी फ्यूचर से संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर, कुंडली में शुभ योगों के बारे में जानकर, सभी ग्रहों की स्थिति के बारे में जानकर, सही रेमेडीज द्वारा अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, भविष्य में आने वाली समस्याओं को खत्म करना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमाँ निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, माँ बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।